आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। रोजाना की तरह उस दिन भी ऑफिस का ही रूटीन था। मेरी कॉलेज की दोस्त थी, वो टॉयलेट में अपने टैटू का रोना रो रही थी। अपनी टैटू का दुख वो अपने दोस्त के साथ साथ वहाँ मौजूद जो भी लड़की थी उसकी कहानी सुनने में रुचि ले रही थी, उन सबको वो सुना रही थी। प्रियंका चोपड़ा की बॉडी आर्ट से प्रेरित होकर उसने भी अपने हाथ पर एक छोटा सा टैटू बनवा लिया था, लेकिन उसके इस बॉडी आर्ट को ना तो घर में ना ही ऑफिस में वो प्रतिक्रिया मिली जिसकी उसे अपेक्षा थी, जिसकी उसने उम्मीद की हुई थी। नतीजा अब ये निकला कि वो अपना टैटू लेजर से हटाने पर सोचने लगी। ये दिन मुझे आज भी याद है। वैसे टैटू का नाम मैं ले ही रही हूँ तो आपको भी एक नाम सबसे ज़्यादा ध्यान में आ रहा होगा, पॉप स्टार जस्टिन बीबर का, जिन्होंने अपने टैटू से भरे शरीर की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर डाली थी। इसे बनवाने के लिए उन्होंने 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय दिया था। जस्टिन बीबर ने उस वक्त कहा था कि उन्हें अपने टैटू कलेक्शन पर गर्व है। अरे किसे नहीं होता, हर टैटू वाले को होता है। पर टैटू पर गर्व करने वाले अगर ये बातें जान लेंगे कि टैटू आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं तो गर्व करना भूल जाएंगे और उससे पीछा छुड़ाने के तरीके खोजेंगे। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूँ खुशबू। फैशन में कपड़े, हेयर स्टाइल बदलने का चलन रहा ही है, लेकिन उसके साथ ही टैटू का भी ट्रेंड हमेशा से फैशन में रहा है। आजकल यूनिक स्टेटस चाहने वाले लोग टैटू का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीर पर टैटू गुदवाने की परंपरा वैसे सदियों पुरानी है। कई संस्कृतियों में ये तो अनिवार्य रस्म की तरह है। 3 दशक पहले महिलाएं हाथ और शरीर पर टैटू बनवाती थी। गाँव में इसे आपको याद हो, अगर आप जानते हो तो इसे गोदाना के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों का मानना है कि मौत के बाद सब कुछ यही रह जाता है, लेकिन शरीर पर खुदा चिन्ह साथ में जाता है। ब्रिटेन, जापान और यूरोप में भी टैटू का खूब चलन है। चीनी साहित्य में नायकों और डाकुओं के शरीर पर टैटू का खूब उल्लेख मिलता है। इजिप्ट में टैटू युक्त मम्मी का पता चला है और जांच में ये भी पता चला है कि यहाँ महिलाएं ही टैटू बनवाती थी। फिलिस्तीन की बात करूं तो फिलिस्तीन में टैटू सामाजिक हैसियत या जादू टोने का प्रतीक था। जापान में इसका चलन 1603 से 1868 के बीच खूब मिलता है। एक मजेदार बात जापानी टैटू में ये थी कि यहाँ अपराधियों के कलाई पर रिंग बनाकर सजा को समाप्त किया जाता था। अगर दोबारा वही अपराधी मिला तो सजा खत्म होने पर दूसरा रिंग बना दिया जाता था, यानी जितनी रिंग उतना बड़ा अपराधी। इससे अपराध की संख्या का पता लगना आसान हो गया था। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टैटू बनवाने के वो क्या खतरे हैं जिन्हें आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो टैटू बनवाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि अपने आर्टिस्ट को आप बहुत ज़रूरी से जान लें। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। इससे पहले कि आप टैटू बनवाएं, पहले अपने आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो जान लें कि उसका काम कैसा है, उसका नाम कैसा है और उसके पास कितना अनुभव है। एक्सपीरियंस मैटर्स। टैटू आर्टिस्ट हैं मार्क डेटर। उनका कहना है कि बहुत से टैटू आर्टिस्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखते। ये ध्यान रखने वाली बात है, बल्कि टैटू आर्टिस्ट ने हाथों में ग्लव्स पहने कि नहीं, उसने टैटू बनाने के लिए नई सुई ली या नहीं, या उसने टैटू बनाने वाले सामान को स्टेरिलाइज किया या नहीं। एक खराब टैटू आर्टिस्ट आपको खराब टैटू के साथ साथ खतरनाक बीमारियां भी दे सकता है। अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंभीर स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ HIV, एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे वायरस से आप संक्रमित हो सकते हैं, और ये वो बीमारियां हैं जिनका पता काफ़ी बाद में चलता है। दूसरी वजह है नौकरी मिलने में समस्या। अगर आप टैटू बनवाते हैं तो नौकरी मिलने में समस्या हो सकती है। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के टैटू विजिबल हैं, जैसे चेहरे, गर्दन, बाहों, हाथों या पैरों पर, यानी बाहर से दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नौकरी मिलने में परेशानी आती है। टैटू को लेकर लोगों में एक नेगेटिव
प्रेजुडिस होता है। रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही लोगों को लिया जाता है जिनके टैटू ना हो। सेल्स मैनेजर भी यही मानते हैं कि टैटू वाले लोगों को बिक्री पर रखने से बिक्री पर असर पड़ता है। और भारतीय वायुसेना में भी ये नियम है कि अगर किसी व्यक्ति के टैटू होगा तो उसे नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इसीलिए टैटू बनवाने से पहले सही जगह का चुनाव करना भी उतना ही जरूरी होता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर आपके टैटू विजिबल हैं तो आपके बारे में राय बनाई जा सकती है। इस रिसर्च में भाग लेने वाले कुछ लोगों को तस्वीरें दिखाई गई जिनमें टैटू वाले भी थे और बगैर टैटू के भी, और फिर उनके बारे में राय देने के लिए कहा गया। शोध में हिस्सा लेने वालों का मानना था कि टैटू बनवाने वाले अनप्रोफेशनल होते हैं। कुछ ने तो यहाँ तक भी कहा कि उन्हें टैटू वाले लोग बिना टैटू वालों से कम बुद्धि के और कम ईमानदार लगे। तो ऐसे में कोई आपके बारे में क्या राय बना ले पता नहीं। भले ही टैटू हटाया जा सकता है, लेकिन टैटू एक परमानेंट फैसला होता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसके लंबे समय तक होने वाले रिजल्ट्स के बारे में भी सोचना जरूरी है। जैसे अगर आप भविष्य में माँ बनने की सोच रही हैं तो आपका टैटू आगे चलकर खराब हो सकता है। वजन बढ़ने और घटने से होने वाले स्ट्रेच मार्क्स और त्वचा में ढीले पड़ जाने से टैटू बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा जैसे वे पहले था। और एक आखिरी वजह जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते, पसीना निकलना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हालिया रिसर्च से पता चला है कि टैटू शरीर में पसीना आने की क्रिया पर असर डालता है। टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंक या स्याही आपके पसीने को रोकती है। इसीलिए टैटू बनवाते वक्त सही जगह का चुनाव करें जिसमें कम से कम पसीने की ग्रंथियां ब्लॉक ना हो। रिसर्च से ये भी पता चला है कि एक टैटू वाली त्वचा से निकलने वाले पसीने में सोडियम काफ़ी गाढ़ा था और उस त्वचा पर बाकी शरीर से 50% कम पसीना आता है। अगर आपको कभी स्किन कैंसर था या फिर आपके परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री हो तो टैटू मत बनवाइए। हालांकि टैटू और स्किन कैंसर सीधे जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इतना सब जान जाने के बाद अगर आप अभी भी टैटू बनवाना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि बहुत सोच समझकर फैसला करिए, कहीं आगे चलकर पछताना ना पड़े। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सुझाव या शिकायत हो तो ज़रूर बताएं। पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम है खुशबू। नमस्कार।